प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मध्य निषेध में सिपाही भर्ती की परीक्षा के पहली पारी के समाप्ति के बाद दरभंगा स्टेशन पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़। आरपीएफ एवं जीआरपी के साथ ही लोकल पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये वे परीक्षार्थी थे जो मध्य निषेध में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर दूसरे जिले से दरभंगा पहुंचे थे और दरभंगा के कई विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अपनी परीक्षा देने के बाद वे दरभंगा स्टेशन पहुंचे थे। बता दें कि पहली पारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की गई थी। तो वहीं 12 बजे के बाद सभी परीक्षार्थी जिन्हें दूरगामी जाना था वह दरभंगा स्टेशन पहुंचे। तो वहीं दरभंगा स्टेशन पर 12:30 बजे जयनगर से चलकर आरा जाने वाली ट्रेन पहुंची। ट्रेन पहुंचते ही विद्यार्थी उस पर चढ़ने का प्रयास करने लगे और अपनी सीट खोजने लगे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि परीक्षार्थी को ट्रेन में लटक कर भी जाना पड़ा। तो वहीं उसके बाद मधुबनी से एक परीक्षा स्पेशल रेलवे प्रशासन के द्वारा चलाया गया था, लेकिन परीक्षार्थियों में इतना उतावलापन था कि वह परीक्षा स्पेशल ट्रेन का इंतजार किए बिना आरा जयनगर जाने वाली ट्रेन में चढ़ते नजर आए। जो परीक्षार्थी बच गए वह परीक्षा स्पेशल ट्रेन में चढ़कर अपने जिला के लिए रवाना हुए। तो वहीं इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ के इंस्पेक्टर पुखराज मीना पूरे दलबल के साथ दरभंगा स्टेशन पर मौजूद थे। तो वहीं रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा जीआरपी के साथ लोकल थाना पुलिस भी मौजूद थी जो भीड़ को संभालने में लगी हुई थी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौके पर मौजूद लोग। बुधवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को। उस्ताद ससारा कैसा गया आज का? क्या चीज़ का परीक्षा था? मध्य निषेध का था। क्वेश्चन लेवल क्या था? क्या चीज़ इसमें भारी लगा आज के? करंट टॉप था। अभी कहाँ पर आए हैं? अभी हम दरभंगा है। तो स्टेशन में मेरा सेंटर था। अच्छा, स्टेशन पर क्या कुछ सुविधाएं हैं? स्टेशन में बहुत जाम है। एक ट्रेन है, इसके बाद ट्रेन ना है। इसके ट्रेन कहाँ है? परीक्षा स्पेशल ट्रेन चल रही है, पता है? अभी यहाँ से नहीं चल रही है, उधर से आ सुने हैं कि आएगी ट्रेन, आई है उधर से। क्या नाम हुआ? सत्यप्रकाश मेरा नाम। हाँ, मगर स्पेशल गाड़ियाँ चल जाने के बाद में भीड़ की स्थिति अब नॉर्मल हो गई और आज इसी अनुसार कमर्शियल के आए हुए हैं और आरपीएफ के द्वारा भी यहाँ पे आरपीएफ जीआरपी लोकल थाने के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया और इसमें भी अब फर्स्ट फेज के एग्जाम के दौरान शांति है। सर, इससे पहले जो जयनगर आ रहा ट्रेन थी उसमें काफ़ी भीड़ देखी गई थी। वो एक साथ में लोगों को जाने की थोड़ा जल्दी थी, जबकि रेलवे द्वारा आज एग्जाम स्पेशल भी चलाया गया है। तो एग्जाम स्पेशल के बाद में भीड़ आप देख रहे हो नॉर्मल हो गई। ये कहाँ से चली है सर एग्जामिनेशन? मधुबनी से लेके पाटलिपुत्र तक जाएगी। पाटलिपुत्र एग्जाम छात्रों के लिए स्पेशल चलाई गई। बरौनी होते हुए आरा तक जाएंगे। हम लोगों को जो सूचना मिली उसमें लगा कि बक्सर और आरा की तरफ पे ज़्यादा कैंडिडेट है, उस हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया। और ये कहाँ से खुली है सर? मधुबनी से। मधुबनी से खुली है। कौन सा ट्रेन है सर ये? एग्जाम है स्पेशल। एग्जामिनेशन क्या रहा दरभंगा में भीड़ का कैसा व्यवस्था है? क्या रहा दरभंगा में लगभग गाड़ी का जो ऑक्यूपेंसी है उसका लगभग 50% के आसपास ऑक्यूपेंसी था। मधुबनी से 50% करीब लगभग फुल ऑक्यूपेंसी। कितने परीक्षा स्पेशल गुजरेगी? शाम में एक और मधुबनी से चलेगी 18 बजे। क्या नाम है सर आपका? राजेश क्या असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर। सीएम आर्ट कॉलेज से कोतवाली थाना तक शेष सड़क ढलाई कार्य 2 दिन के अंदर पूरा करने का निर्देश। साथ ही राम जानकी मंदिर रोड को तत्काल मोटरेबल बनाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए जुलूस मार्ग को सुगम एवं बाधा रहित बनाने के उद्देश्य से दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा सीएम आर्ट कॉलेज दरभंगा से कोतवाली थाना तक चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि उक्त मार्ग पर पूर्व से सड़क ढलाई का कार्य कराया जा चुका है, जबकि शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता आरसीडी को 2 दिन के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर निकलने वाले जुलूस में शामिल स्थानीय नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए जुलूस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर 2 दिनों के अंदर
पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग सुनील कुमार ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि शेष सड़क ढलाई कार्य आगामी 2 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने राम जानकी मंदिर रोड का भी निरीक्षण किया, जहां पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान स्थिति में तत्काल सड़क को मोटरेबल बनाया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों एवं आवागमन करने वाले को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर बीते दिनों रेल यात्रियों के लिफ्ट में फंसने के बाद रेलवे के आला अधिकारियों ने अगले आदेश तक लिफ्ट को बंद रखने के दिए आदेश। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 एवं 5 पर बीते दिनों लिफ्ट में यात्रियों के फंसने के बाद अगले आदेश तक लिफ्ट को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों कई रेल यात्री लिफ्ट के माध्यम से ऊपर से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक लिफ्ट खराब हो गई और कई यात्री उसमें फंस गए, जिसके बाद लिफ्ट के दरवाजे को तोड़कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। तो वहीं इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त की गई, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद अधिकारी ने कहा कि डीआरएम के आदेश से अगले आदेश तक लिफ्ट को बंद कर दिया गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद रेल यात्री ने कहा कि लिफ्ट बंद होने की वजह से हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से नीचे हम लोग उतरते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो दम फूलने लगता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। ईस्टर्न रेलवे का जो ये दरभंगा स्टेशन है, जिसमें लिफ्ट खराब होने के कारण हम लोग को काफ़ी परेशानियों की सामना करना पड़ता है। हम लोग एजेड आदमी 56 साल के आदमी चढ़ने उतरने में दम फूलने लगता है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। वो जो एस्केलेटर है उसमें चढ़ने उतरने में भी घुटने की प्रॉब्लम है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है, जिस कारण से ये लिफ्ट इतने दिनों से ख़राब है और ये इसका जो प्रशासन है कोई इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद। अभी जो आप आए हैं सो क्या चीज़ से आए हैं? हम सीढ़ी से चढ़ के आए हैं, जिससे हमें काफ़ी दम घुटने लगा है, दम फूलने लगा है। आपका नाम? गौरी कुमार झा। आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों के साथ हुई समीक्षा बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। बुधवार को सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। समीक्षा में पाया गया कि कुछ प्रखंडों द्वारा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। मनिगाछी प्रखंड में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित संबंधित कर्मियों का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। तो इन सभी बातों की इसके अलावा जिलाधिकारी ने कई स्पष्ट निर्देश दिए। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।